हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल जो वीडियो डाला था फर्स्ट पार्ट टेंस का, उसमें मैंने आपको बताया था टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है। सो अब हम आज बताएंगे आपको टेंस के, मैंने कहा था उस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के बारे में बताना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताना और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताना है। हम तीनों टेंसों की फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस जानेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है रूल्स क्या होता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट यानी व्यक्ति, ऑब्जेक्ट प्लस यानी कोई वस्तु, मतलब कुछ भी वस्तु, और वर्ब यानी क्रिया होती है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई एम प्ले फुटबॉल। आई होता है सब्जेक्ट, प्ले होता है वर्ब, और फुटबॉल होता है ऑब्जेक्ट, मतलब ये वस्तु है फुटबॉल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं फुटबॉल खेलता था, आई प्लेड फुटबॉल। वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। ये खेलता हूँ के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और खेलता था के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। वैसे ही प्लेड फुटबॉल, खेलता था। ये हमारे जो रूल्स है, सो आपको ये ज़रूर है जानना ज़रूरी है कि फ्रेंड्स रूल्स क्या होते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें जो वर्क है वो है वर्ब जो है क्रिया। जैसे आपको प्लेड इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तीन होते हैं, तीन भागों में बांटते हैं इनको। सो अब मैं आपको बताती हूँ टेंस परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तीन प्रकार होते हैं। जिसे हम इम्पोर्टेंस रूल बताती हूँ, जैसे महत्वपूर्ण नियम होते हैं वो बताती हूँ। जैसे सकारात्मक होते हैं, मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। ये सकारात्मक, मतलब मैं पढ़ता हूँ, मतलब कि मैं पढ़ता हूँ, ये सकारात्मक वाक्य है, आई एम रीड बुक्स। और नकारात्मक होता है कि मैं किताबें नहीं पढ़ता, नहीं आ जाता है वो होता है नकारात्मक वाक्य होता है। नेगेटिव वाक्य होता है जिसे हम बोलते हैं नहीं, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, आई एम डू नॉट रीड बुक्स। और प्रश्नवाचक होता है, हम किसी से प्रश्न पूछते हैं क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, ये प्रश्न होता है। तो इसमें पहले डू आई रीड बुक्स, ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है इसमें। मैं, क्या, कब और कहाँ, कैसे, क्यों, पहले डू का प्रयोग किया जाता है। और सब्जेक्ट के पहले ही, सी, इट आए तो हम डज का प्रयोग होता है। ये वर्ड आए तो डज का प्रयोग होता है। नियम, फर्स्ट नियम है, कभी भी कोई व्यक्ति हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। हु गोज टू कॉलेज, कॉलेज कौन जाता है। नियम 2, कभी भी वाक्य में डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूएस ई होता है तो मेन वर्ब में से एस या ई एस हटा दिया जाता है। मतलब मेन वर्ब होती है उसमें से ई एस हटा दिया जाता है, एस या ई एस होता है उसको हटा दिया जाता है। सो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई काम हो चुका है, इसमें कोई भी काम है वो हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। इसके रूल है, सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तुम हिंदी बोलते हो, यस स्पीक हिंदी। नकारात्मक वाक्य में तुम नहीं बोलते थे, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, नहीं आ गया ना, तुम नहीं बोलते थे। डू डिड नॉट स्पीक हिंदी। नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट लगता है, यह लगने से वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। मतलब कि स्पीक है ये सेकंड फॉर्म, ये से स्पोक ये सेकंड फॉर्म थी, और यहाँ पे आके इसको फर्स्ट फॉर्म हो जाती है वर्ब की स्पीक। प्रश्नवाचक, क्या तुम हिंदी बोलते थे, डिड यू स्पीक हिंदी। हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं करते। हु से जो भी वाक्य होता है उसमें डिड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हु वेंट टू कॉलेज। अब हम बताते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
भविष्य में होने वाले कामों को बताया जाता है। इसमें भविष्य में जो भी काम होता है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे आप हिंदी बोलोगे, मतलब ये भविष्य में होने वाला कि आप हिंदी बोलोगे। यू विल स्पीक हिंदी, नकारात्मक वाक्य, आप हिंदी नहीं बोलेंगे। यू विल नॉट स्पीक हिंदी, क्या प्रश्नवाचक, क्या तुम हिंदी बोलोगे। विल यू स्पीक हिंदी, हिंदी। इस तीनों में हमने यही जाना है कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके अंदर हमें डू नोट का प्रयोग होगा इसमें, और डू नकारात्मक वाक्य में डू नोट आएगा, और प्रश्नवाचक में डू फर्स्ट लगेगा। मैं, क्या, कब, कहाँ से, कैसे, क्यों, इनसे पहले डू का प्रयोग होगा। और सेकंड हमने जाना फास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब इसमें काम हो चुका है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें डिड नोट का प्रयोग होगा नकारात्मक वाक्यों में। नकारात्मक वाक्यों में डिड नोट का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि तुम हिंदी नहीं बोलते, इसमें आ गया यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें डिड पहले आ जाएगा, डिड यू स्पीक हिंदी। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह में इसमें पहले डिड लगेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, आई सी, मैं, क्यों, क्या, कोई, कैसे, ऐसे इसमें डिड का प्रयोग होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा है कि विल का प्रयोग होगा। जैसे यू विल स्पीक हिंदी, आप हिंदी नहीं बोलोगे, इसमें आएगा विल नॉट स्पीक हिंदी, इसमें विल नॉट लग जाएगा, स्पीक हिंदी। क्या तुम हिंदी बोलोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह में विल आगे आ जाएगा, यू विल स्पीक हिंदी। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ है। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कल जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, फास्ट कंटिन्यू टेंस और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, इन तीनों के बारे में हम कल जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियोस पे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।